क्वेश्चन था वो ये था। इसको मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ और इसको हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं, या फिर इसको रहने देते थे, इसको इरेज कर देते हैं बस। ठीक हो गया। वाह, इरेज ही नहीं हुआ। ओके, सेकंड ट्राई नहीं हो रहा। वाह, अच्छा ये इमेज के साथ था, नेवर माइंड, मैं भूल ही गया था। हम्म, इसका दोबारा से क्या मैं तस्वीर ले लूँ? अच्छा, सवाल हमारा जो था ना वो कुछ इस तरह से था कि हमारे पास ना एक सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है, और उस सिंगली लिंक लिस्ट में ना हम लोगों ने डिलीट करना है लॉन्गेस्ट सीक्वेंस को ऑफ आर स्पेसिफाइड करेक्टर, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, उसको हमने डिलीट करना है लिस्ट में से, ठीक है, उसकी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस को करना है सिर्फ, ठीक है, बाकी सारी सीक्वेंसेस वैसे की वैसी रहेंगी। The buff function takes a character char as input, finds the first occurrence of the longest sequence of the given character. अब फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस मतलब कि एक सीक्वेंस ए की ये है, ठीक है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, और उसके बाद एक बी आ जाता है, सी आ जाता है, उसके बाद दोबारा एक ए की सीक्वेंस आ जाती है, ठीक है, तीन की, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट सीक्वेंस अगर हम करेक्टर ए की बात करें कि हमने ए को डिलीट करना है, तो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ए की एक तो ये है और एक आपकी एंड पे ये है, ठीक है। तो इस स्पेसिफिक केस में उन्होंने कहा है कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट सीक्वेंस को हमने डिलीट करना, मतलब ये वाली जाएगी, ठीक है, दिस विल गेट डिलीटेड, और ये वाली ऐसे की ऐसी रहेगी। तो द लिस्ट आफ्टर दिस वुड बी समथिंग लाइक बी सी ए ए एंड ए, ठीक है। एक ही सीक्वेंस को सिर्फ डिलीट करना, ठीक है, और सबसे बड़ी सीक्वेंस और फर्स्ट अक्रेंस, ठीक है, and removes it from the given list. The function delete longest sequence should run in ofn time, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, कैरेक्टर बी एंड लिस्ट सी बी ए, ठीक है, इसमें बी एक दफ़ा आया, अभी के लिए हमारी लॉन्गेस्ट जो सीक्वेंस है वो बी की ये वाली है, मतलब अगर हम बी को ढूंढ रहे हैं तो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस अभी के लिए करंट, मतलब लॉन्गेस्ट सीक्वेंस जो है हमारे पास जो बेस्ट है वो वन है, ठीक है, उसकी लेंथ वन है और वो शुरू होती है इधर से, ठीक है, इधर से वो शुरू हो जाती है। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें एक अपनी नई सीक्वेंस मिलती है, ठीक है, एक दो तीन वाली, ठीक है। अब हम जब ये सीक्वेंस ख़त्म होती है ना तो हम कंपेयर करते हैं इसको अपनी जो हमें इससे पहले बेस्ट मिली थी, समझ आ रही है। अगर ये उससे ज़्यादा लंबी है तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग पॉइंट अपनी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस का रिप्लेस कर देते हैं और कहते हैं कि ये एक्चुअल में हमारी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस थी, ठीक है, तो हम इसको डिलीट करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये मतलब अभी तक हमारा लॉजिक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि चलो ठीक है, अभी के लिए हमारी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ये है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाली जगह से होता है। उसके बाद हम आगे चलते जाएंगे, के सी बी फिर हमें मिलेगा, फिर हम चेक करेंगे क्या ये हमारी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस हो सकती है, तो हम इसकी लेंथ को कंपेयर करेंगे पुरानी वाली मतलब बेस्ट लॉन्गेस्ट सीक्वेंस के साथ। इसकी लेंथ थ्री है, इसकी लेंथ वन है, तो ऑफ कोर्स लॉन्गेस्ट सीक्वेंस अभी भी यही है, तो हम कोई मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अपनी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोगों को 20 को डिलीट करना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हम वी रन इनटू दिस सीक्वेंस, ठीक है, हम इसकी गिनती शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग गिनती पूरी कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि क्या ये हमारी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस हो सकती है। इसकी लेंथ है टू की, ठीक है, और इसकी लेंथ है थ्री की, अगेन वो चेक फॉल्स हो जाता है, और हमारी जो बेस्ट लॉन्गेस्ट या लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है ना पूरी लिस्ट में, ठीक है, जब हम एस पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद हम नल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है उसका स्टार्टिंग पॉइंट बी है और वो ये वाली है, ठीक है। तो फिर हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, और इसके पिछले नोड को मतलब ये वाला जो नोड है इसको हम लिंक कर देते हैं इस के वाले नोड के साथ, ठीक है। तो ये काम ज़रूरी है, ठीक है।
अच्छा, इनकी सिंगली लिंक लिस्ट है तो हमें पिछले नोड का हमेशा पता होना चाहिए, सही है। तो मतलब इस ए का हमें हमेशा पता होना चाहिए जो इस बी से पहले आया था, ठीक है। इसका पता होने के लिए हम लोग अपना प्रीवियस नोड वाले लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। जो प्रीवियस नोड वाला लॉजिक था ना, कि हम लोगों ने एक करंट मतलब नोड रखना है कि करंट हमारा कौन सा वाला चल रहा है, ठीक है, और एक प्रीवियस कौन सा वाला चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यूज़ करके इस ए को भी अपने पास रख सकते हैं कि हमारी बेस्ट सीक्वेंस के स्टार्ट से पहले वाला नोड कौन सा था, उसको रखने के लिए हम इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं कि करंट की वैल्यू जो है ना, सीक्वेंस ढूंढते हुए, सीक्वेंस का स्टार्ट ढूंढते हुए, ठीक है, करंट की वैल्यू प्रीवियस को दे दें और फिर करंट को नेक्स्ट पे चले जाएं, ठीक है। उसके बाद चेक करें कि क्या हमें अपना कोई मतलब मिला है, कोई बी वगैरह मिला, करंट डाटा वाली चीज़ हम लोग देख लें, ठीक है। ये सारा कोड वगैरह मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू बी कर लो, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह के ये मतलब लॉजिक हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा लूप के स्ट्रक्चर में है, तो ये चीज़ बस माइंड में रखना, ठीक है। अच्छा, बेहतरीन हो गया। अब हम चलते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं कि हमारा लॉजिक क्या था इसका, ठीक है। हमारा लॉजिक कुछ इस तरह से था कि वी हैड अ लिस्ट, ठीक है, जैसे कि हमारी यही वाली लिस्ट है, ठीक है। ठीक है, यही हमारी लिस्ट है। और इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक पॉइंटर था जिसका नाम था कि वो बेसिकली मूव करता रहता था, ठीक है, वो कभी रुकता नहीं था। उसका नाम हम लोग ऑलवेज मूव रख लेते हैं, ठीक है। ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। जिस तरह करंट नहीं वर्क करता था कि वो चलता रहता था, वो किसी चीज़ के लिए रुकता नहीं था, ठीक है। या जो मर्ज़ी इसको समझ लो, ठीक है। ये एक मूव का है, इसको मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस डॉट से, ठीक है, कि ये हमेशा चलता रहेगा, ठीक है, इट वोंट स्टॉप, ठीक है। हम लोग एज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। हमारा सी एच जो है कैरेक्टर जो है वो ए है, ठीक है। जब हमें ए मिलेगा तो हम लोग अपना कहेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है ना, या रन है, ठीक है, वो स्टार्ट हो गया, ठीक है, कि हमें पहला अपना ए मिला। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ से ना गिनती शुरू कर देते हैं कि हमें कितने एज मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि हमारी जो वो वाली चीज़ है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है एक अ, ये वाला पॉइंटर, ठीक है। ये कहता है कि मेरी जो सीक्वेंस है ना, उसका स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इस ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो भी इसके साथ ही समझ लो जुड़ा हुआ है कि वो नल की तरफ देख रहा है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट ए से करते हैं और हमारा जो इसका प्रीवियस पॉइंटर है इसी का, वो नल को देख रहा है, ठीक है, नल, ठीक है। अच्छा, हमारा जो ये वाला है ना, ये अब आगे चलता है, कहता है कि चलो ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। ये आगे चला जाता है, इसका भी एक ना प्रीवियस हमने रखा हुआ है, ठीक है, ब्लू कलर का ना, को ज़रा इसको मैं वापस ले आता हूँ। इस येलो, सॉरी ब्लू नहीं, येलो कलर वाले का ना, जो हमेशा चलता रहता है, इसका भी हमने एक प्रीवियस वाला रखा है जो नल को देख रहा है इटसेल्फ, ठीक है, वो भी नल को देख रहा था अभी, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, ये नल को, एक ये नल को देख रहा था येलो वाला, और एक ये ए को देख रहा था। लेकिन ये वाले येलो वाले जो है ना, ये हमेशा आगे चलते हैं, और जो ग्रे वाले हैं ना, ये बस स्टार्टिंग पॉइंट नोट करते हैं आपकी करंट सीक्वेंस का, ठीक है। तो एक करंट सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट अपने दिमाग में रख रहे होते हैं, ठीक है। तो ग्रे वाले वहीं पे रहेंगे और येलो वाले आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो येलो वाला एक यहाँ पे आ गया, ये करंट वाले को देख रहा है, ठीक है, और ये उसके प्रीवियस वाले नोड को फॉलो कर रहा है। जो आपकी सिंगली लिंक लिस्ट होती है ना, उसमें करंट और प्रीवियस बहुत काम आते हैं, क्योंकि आपने कल को आपको लिस्ट को जोड़ना पड़ सकता है अलग पॉइंट से, ठीक है। तो एक करंट है जो करंट नोड को देख रहा है और एक प्रीवियस नोड को देख रहा है, जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट टाइम अपनी क्लास में लॉजिक को देखा था, ठीक है। मतलब जिस क्लास में आई थिंक आई टॉट यू गाइज अबाउट इंसर्शन, ठीक है, इंसर्शन एट पोजीशन और इस तरह की चीज़ों के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे एक और ए मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग अपनी ना मतलब कहते हैं कि हमें दो एज मिल चुके हैं अभी तक, ठीक है। वैसे तो पहले ए पे भी आप कह सकते हो कि आपका ना रन की जो लेंथ है या सीक्वेंस की जो लेंथ है, ठीक है, वो 1 से इंक्रीज़ हो गई है। तो हम सीक्वेंस लेंथ को ना कह देते हैं कि जो हमारी अभी की सीक्वेंस लेंथ है ना,
वो अभी 2 हो चुकी हुई है, ठीक है। पहली दफ़ा जब उसने देखा तो हमने उसे 1 कर दिया सीक्वेंस लेंथ को, दोबारा जब देखा तो हमने इसे 2 कर दिया, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि चलो ठीक है, हम इनको एक कदम और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो ये वाला है ना, ये वाला, इसने एक और ए को देख लिया, तो हमारी सीक्वेंस लेंथ 3 हो गई है, ठीक है। और स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस जो है वो अभी भी इधर ही है, ठीक है। उसके बाद हमारी सीक्वेंस जो है ना इस पॉइंट पे आके टूट जाती है, क्योंकि हमारा जो बी है ना, ये जो है, ठीक है, ये बी को देखता है। डाटा मिसमैच हो गया, ठीक है, कि हम लोग तो एस की सीक्वेंस ढूंढ रहे थे, हमें बी किस तरह मिल गया, ठीक है। तो बी जब हमें मिला ना, तो वी वर लाइक कि अब हमारी जो सीक्वेंस है ना, जो हमें अभी तक सीक्वेंस जितनी भी मिली है, ठीक है, वो मतलब रुक गई है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम इस सीक्वेंस की लेंथ को कंपेयर करेंगे अपनी बेस्ट सीक्वेंस की लेंथ से, ठीक है। तो बेस्ट सीक्वेंस की जो लेंथ थी ना हमारी, ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, वो अभी के लिए ज़ीरो थी, क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई सीक्वेंस इससे पहले देखी नहीं थी, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने कोई सीक्वेंस देखी नहीं थी, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ एंड आई जस्ट मेक इट ओके, लेट्स गो फॉर ऑरेंज और रेड, रेड कर लेते हैं, ठीक है। बेस्ट सीक्वेंस इससे पहले कोई थी नहीं, ठीक है। और जो करंट सीक्वेंस थी, लेंथ थी, इसको भी कलर चेंज करते हैं, ठीक है, वो 3 थी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपने कहा कि मेरी बेस्ट सीक्वेंस जो है ना, वही मेरी अभी के लिए करंट सीक्वेंस है, समझ आ रही है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारी जो बेस्ट सीक्वेंस है ना, वो हमारी करंट सीक्वेंस है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से कर देते हैं कि हम लोग ना इसको कहते हैं कि ये एक्चुअली में हमारी बेस्ट सीक्वेंस ही थी, ठीक है, जो ए को देख रही थी और मतलब नल को देख रही थी, ठीक है। ये हमारी बेस्ट सीक्वेंस थी, तो हम इसे रेड कलर कर देते हैं, ठीक है। बेस्ट सीक्वेंस को हमने यूज़ करना, ठीक है, आगे जाके वो मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि बेस्ट सीक्वेंस वो वाली सीक्वेंस है जो सबसे ज़्यादा ना, जिसमें सबसे ज़्यादा एज कंसेक्यूटिवली आ रहे हैं, ठीक है। और उसी को, उन्हीं एज को हमने डिलीट भी करना है, और उधर से ही हमने अपनी लिंकिंग भी करनी है नोट्स की, ठीक है। बेस्ट हो गया, अच्छा ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इसको एक कदम आगे लेके जाते हैं, और हम लोग कहते हैं कि हमारी जो करंट सीक्वेंस है वो ख़त्म हो चुकी है अभी के लिए, तो करंट सीक्वेंस के जो रन है ना, उसको हम लोग वापस ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि उसने बी को देख लिया, ठीक है। तो उसने जब बी को देख लिया, तो वो एक तरह से मतलब दोबारा से शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगली अब हम सीक्वेंस दोबारा से ढूंढेंगे एक ही, जब हम दोबारा से ढूंढेंगे तो सीक्वेंस के लिए हम लोग इंक्रीज़ करना दोबारा से शुरू कर देंगे। वो एक कदम आगे आते हैं, हम देखते हैं कि हमें एक सी मिला है, ठीक है। तो अब इस सी का तो कुछ हो नहीं सकता, ये ए थोड़ी है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, ये ए नहीं है, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके हमें एक ए मिल जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस की जो लेंथ है ना, उसको हम 1 से बढ़ाना चाहते हैं, कि हमें एक ए मिल चुका है ऑफिशियली, ठीक है। क्या बात है, अच्छा। तो हम लोगों को एक ए मिल गया, तो हमने कहा कि 1 कर दो इसको, फिर हम कहते हैं कि चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं तो हमें एक और ए मिल जाता है, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग कहते हैं कि चलो जी एक और ए मिल गया, तो सीक्वेंस की लेंथ 2 कर, अच्छा इससे पहले एक स्टेप मैं भूल गया था, सॉरी। जब हम लोगों ने इसे 1 किया था ना, तो हमने एक और काम भी किया था। हमारी सीक्वेंस का स्टार्ट जो है ना, वो अब यहाँ पे दोबारा से हमें पता लगा कि हमारी सीक्वेंस का स्टार्ट हो गया, ठीक है, करंट सीक्वेंस का, ठीक है। तो हम करंट सीक्वेंस के स्टार्ट के लिए ना, हम लोग ये वाली चीज़ जो है ना कि सेव कर लेंगे कि हमारी करंट सीक्वेंस शुरू कब हो रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ना ये 2 पॉइंट्स लगा देते हैं, ठीक है, कि हमारी करंट सीक्वेंस का स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आगे जाते हैं, तो हम इधर जाते हैं, इस पॉइंट पे ना हम अपनी सीक्वेंस, क्योंकि हमें एक और वे मिल गया, तो हम इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि चलो ठीक है, हम आगे चलते हैं, ठीक है। और फिर हमें एक और वे मिल जाता है, और हम इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नल नज़र आ जाता है, या आपको कुछ और नज़र आ जाता है, आपको कोई और अल्फ़ाबेट नज़र आ जाता है, तो उस केस में आप कहते हो कि मेरी सीक्वेंस जो करंट सीक्वेंस है ये वाली, ये टूट जाती है, ठीक है। अच्छा, अब फिर आपकी जब ये करंट सीक्वेंस टूट जाती है, तो आप इसे कंपेयर करते हैं अपनी बेस्ट सीक्वेंस से, समझ आ रही है। क्योंकि हमारी जो बेस्ट सीक्वेंस है वो हमेशा पीछे होती है हमारी करंट सीक्वेंस से, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसको हमेशा, करंट सीक्वेंस को हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो हम लोग अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो चेंज नहीं करेंगे। अगर हम कहते हैं ना कि हमारी इफ़ स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती कि जो करंट सीक्वेंस है
उसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो बेस्ट सीक्वेंस की लेंथ से, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ना क्या होगा कि आप गलती से ना फिर ये वाले स्टार्टिंग पॉइंट्स पकड़ लोगे, ठीक है, और इसको डिलीट कर दोगे। तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि आपने फर्स्ट अकरेंस को डिलीट करना है ऑफ द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस। तो फर्स्ट अकरेंस तो ये वाली थी, ठीक है। तो आपने इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए ना आपने लेस देन मतलब ग्रेटर देन का सिर्फ यूज़ करना है, ठीक है। तो अब ग्रेटर देन तो नहीं है, 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3। बेस्ट सीक्वेंस की लाइन 3 थी, यहाँ पे मैंने 3 से अपडेट क्यों नहीं किया इसे, ये 3 हो गई थी, ठीक है। जब हम लोगों का ये लूप टूटा था ना यहाँ पे करंट सीक्वेंस का, ठीक है, उस पॉइंट पे हम लोगों ने करंट सीक्वेंस की लेंथ की जो भी वैल्यू थी वो बेस्ट सीक्वेंस की लेंथ को दे दी थी। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया था ना, उस तरह से हमने लेंथ भी दे दी थी, ठीक है। तो अब हम लोगों की लूप ख़त्म, मतलब हमारी लिंक लिस्ट ख़त्म हो गई है, ठीक है। और हमारी जो बेस्ट सीक्वेंस है वो यहाँ से मतलब स्टार्ट कर रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग पहले लिंकिंग वगैरह कर सकते हैं या पहले डिलीशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेट सपोज़ यहाँ पे कोई नोड वगैरह होता ना, नल की जगह यहाँ पे कोई नोड होता है, लेट सपोज़ यहाँ पे कोई नोड जैसे कि यहाँ पे डी होता है, ठीक है। तो आप इस पॉइंटर का यूज़ करके ना आप इनको लिंक अप कर सकते थे कि आप कहते कि मैं जो ना मैं डी चाहता हूँ कि डी ए को देखने की जगह ना डी देखे सीधा इस बी पे, समझ आ रही है। तो उसके लिए आपने इधर से शुरू करके ट्रेवर्स करके आपने ये वाला नोड निकाल लेना था, ठीक है। और फिर आपने इन दोनों को डी को जोड़ देना था उसके साथ, ठीक है। तो जब आपने डी को जोड़ दिया इसके साथ तो आपको काफ़ी हद तक काम हो गया। फिर आपने क्या करना था, आपने ये वाला चीज़ को पकड़ के ना, इस पॉइंटर को पकड़ के आपने पहले इसको डिलीट करना था, फिर इसको, फिर इसको। जो भी आपकी लेंथ है ना बेस्ट सीक्वेंस की लेंथ, उतने टाइम्स आपने डिलीट कर देना था नेक्स्ट करके नोड्स को, ठीक है, ठीक है। तो ये डिलीट हो गए, ठीक है, ये डिलीट हो गए, ये डिलीट हो गए, ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब ये जब डिलीट हो गए हैं तो ये एक तरह से ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। और आपका जो डी है वो बी को देख रहा है। तो आपका आंसर आ गया DBC, ठीक है। यही आपका आंसर होना चाहिए था और यही आंसर आ गया, ठीक है। तो इस ये आपका सारा लॉजिक था इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है।